हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है रेखा क्लासेस पर। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इस सीरीज़ को आप लोगों के लिए जो है वो कंटिन्यू रखूंगी। तो एचपी की जो हम रिवर्स के बारे में एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, उसकी हमारी आज की जो है वो थर्ड क्लास है। तो आप इतने एमसीक्यूज अगर कर देंगे तो आपको बहुत ही डीप डाउन नॉलेज जो है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से इजी टू इजी, थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चंस जो हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, आपको जैसे जैसे सीरीज आगे चलती चलेगी वैसे वैसे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी और जो सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यूज़ की जो है वो क्लास चाहिए, या आपको लगता है कि आप लोगों को जो है वो डे में सिर्फ एक क्लास नहीं, आपको जो है वो किसी और सब्जेक्ट की भी जो है वो क्लास चाहिए, तो आप वो भी मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए उसके भी एमसीक्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको लगता है वो आप लोगों ने बता देना है। ठीक है। तो आज का जो ये सीरीज़ है जो हम यहाँ पे चले हुए हैं, और आज की हमारी जो क्लास है, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा लंबी मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं रखी हैं, बिल्कुल ही हमने जो है इनको शॉर्ट में रखा है। 9 to 10 मिनट्स में आप लोगों की वीडियो जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 मिनट हो जाते हैं। इतने टाइम आप खुद के लिए जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से मतलब आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा, और आप 10 मिनट के लिए कोई भी वीडियो आराम से देख सकते हैं। चलिए, तो करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तत्ता पानी नामक गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो तत्ता पानी जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर शिमला के साथ भी चले जाते हैं, क्योंकि तत्ता पानी जो है उसकी बाउंड्री पर है। ठीक है। लेकिन ये पड़ता कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आपका जो 42 नंबर क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। खीर गंगा उष्ण जलधारा, उष्ण जलधारा का मतलब क्या है? गर्म पानी की जलधारा की बात कर रहे हैं। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके अलावा जो है खीर गंगा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो है वो कुल्लू में है। इसके अलावा वशिष्ठ हो गया, कसौल हो गया, और आपका मणिकरण हो गया, ये भी आपके जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? जो चैडविक झरना है, वाटरफॉल है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सोलन में, शिमला में, कुल्लू में, चंबा में? ऑप्शन नंबर बी, ये शिमला में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियां निर्मित हुई हैं? कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस प्रमुख नदी से निर्मित हुई हैं? सतलुज से, ब्यास से, रावी से, चिनाब से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो हिमाचल में हमारे पास जो है वो 5 मेन नदियां हैं। सतलुज है जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। उसके अलावा हमारे पास व्यास है, और चिनाब है, यमुना है, और रावी है, और उसमें सबसे छोटी कौन सी है? यमुना है। ठीक है। और अगर हम जल घनत्व की दृष्टि से बात करें, सबसे बड़ी आपसे पूछी जाती है तो चिनाब होगी, लेकिन अगर लंबाई की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबी सतलुज है। आगे चलते हैं। इसमें इसमें आपको आंसर पता चल गया होगा। फिर 5 मैंने आप लोगों को बता दिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। झेलम हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, चिनाब नदी का उद्गम स्थल है या चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है? देखो, दोनों नदियों का सेम ही स्थल है। जो चिनाब है वो चंद्रभागा नदी से ही निकलती है। तो यहाँ पे चाहे आप चिनाब नदी का उद्गम स्थल बोल दो या चंद्रभागा नदी का बोल दो, क्योंकि इसी का ही नाम है आपके पास चंद्रभागा। ठीक है। तो चंबा घाटी से, धौलाधार से, रोहतांग दर्रे से, बारालाचा दर्रे से। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारालाचा दर्रा से जो है वो चिनाब नदी और चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। एक लोकप्रिय हिमाचल मिथक के अनुसार, एक लोकप्रिय हिमाचली थे जिनका कहना था, उनके अनुसार, कि वह स्थान जहां रुद्र जो है अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है, दो नदियों के संगम पर मिलता है। तो वो कौन सी दो नदियां हैं, उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका जो पार्वती और व्यास है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जन विश्वास यानी कि लोगों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उनके अनुसार शतुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे मिलता है। पहली बात यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो शतुद्र है आपके पास, ये किसका है, सतलुज का नाम है, ठीक है। तो शतुद्र नदी को मानसरोवर झील से लाया गया था और हिमाचल में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, बाणासुर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, क्या कहा गया है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। एक होता है वैदिक नाम किसी भी नदी का और एक होता है आपके पास संस्कृत नाम। तो रावी नदी का वैदिक यहाँ पे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुषणी जो है इसका वैदिक नाम है। अगर हम इसके संस्कृत नाम के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है वैदिक का क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने बताना है कि रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है। बहुत ही सिंपल सा है, ई से इसका नाम है, ये आप लोगों ने बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। हिंट मैंने आप लोगों को दे दी है, लेकिन आप लोगों ने बताना है कि क्या होगा। वैदिक नाम मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों के लिए हर क्लास में जो है 1 से 2 क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों के लिए रखती हूँ, ताकि आप लोग जो है कुछ सर्च करें और इसके जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उसके अलावा जब आप सर्च कर रहे हो ना, 2 चीज़ें आपको और न्यू देखने को मिलती हैं, इसलिए ये क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको एज अ होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुदल धारा का उद्गम स्थल क्या है या उद्गम होता है कहाँ से। तो बुदल जो है वो रावी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है झील के बारे में या नदियों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बुदल धारा का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, ऑप्शन नंबर सी मणिमहेश से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, चंबा पत्तन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, यानी कि जो स्तंभ पे नहीं खड़ा है, ठीक है। तो वो किस नदी पर बना हुआ है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो वो ऑप्शन नंबर बी है। और मैक्सिमम स्टूडेंट चंबा पत्तन पुल यानी कि चंबा देख के रावी कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ पे बताया गया कि वो ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यास नदी पर वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सी व्यास की सहायक नदियाँ नहीं है या कौन सी नहीं है व्यास की सहायक नदी। तो सुकेती, बाणगंगा, अली और ऊल। तो इसमें जो है सुकेती आपको पता है मंडी में है, ऊल आपको पता है मंडी में है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो अली है वो व्यास की सहायक नहीं है, बाकी सभी जो है वो व्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है आपके पास 54 नंबर क्वेश्चन, गिरी नदी किस चोटी से निकलती है, ठीक है। गिरी नदी जो है वो किस चोटी से निकलती है, कुप्पड़ चोटी से, सोलांग चोटी से, हनुमान टिब्बा से, शिल्पा चोटी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुप्पड़ चोटी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आज की हमारे सीरीज में, हनुमान टिब्बा जो है वो किसकी हाईएस्ट पीक है। आपके पास 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से आपको पता है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा हमारे पास लाहौल स्पीति है और सबसे छोटा जो है वो हमारे पास हमीरपुर है। तो आपको बताना है कि हनुमान टिब्बा उन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में से जो है वो किसकी हाईएस्ट पीक है। और इसकी हिंट भी मैं आप लोगों को दे दूं, के से जो है यहाँ पे इसका कुछ नाम है और ये आपको बताना है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो बाद में कि केसरी जो है वो हनुमान जी के फादर हैं, तो के से इसके जो है वो जिले का नाम है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है। तो देखो यहाँ पे किन्नौर जिले से हमें पता है कि किन्नौर जिले से प्रवेश करती है सतलुज हिमाचल प्रदेश में, लेकिन किन्नौर में कहाँ पे, शिप्की किन्नौर से, शिल्पा किन्नौर से, पू किन्नौर से या टापरी किन्नौर से। तो करेक्ट आंसर होगा शिप्की किन्नौर, ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं बताना है आपको, यानी कि जो आपके पास असत्य है। सतलुज मानसरोवर झील यानी कि तिब्बत से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। व्यास रोहतांग दर्रा का पास जो है वो व्यास कुंड है, वहां से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। और रावी कांगड़ा में बड़ा बंगाल से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यमुना पू से निकलती है, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। आगे चल देंगे क्वेश्चन नंबर 57, किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है। पहली बात यहाँ पे आपसे पूछा गया है विपाशा के बारे में। तो विपाशा किसको बोला जाता है, सतलुज को, रावी को, व्यास को, यमुना को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास, विपाशा बोला जाता है व्यास को। तो ये जो संस्कृत नाम है ये है विपाशा, ठीक है। और इसके वैदिक नाम की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही पूछा गया है कि व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है। तो इसका वैदिक नाम है अरिजिकिया, ठीक है। जो पुरुषाणी है ये रावी नदी का नाम है
ठीक है, हमने पीछे देखा था वैदिक नाम जो है वो पुरुषानी जो है, पुरुषाणी भी देखने को मिलता है, यहाँ पे पुरुषनी देख रहे हो, यहाँ पे पुरुषणी लिखा हुआ है, थोड़ा सा हल्का हल्का डिफरेंस है लेकिन नाम सेम है। तो वैदिक नाम जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रावी का वैदिक नाम पुरुषनी है, सतलुज का वैदिक नाम शतुद्री है, यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है और व्यास का वैदिक नाम अरजिकिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा किस नदी के दाएं किनारे अवस्थित है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि राइट बैंक में क्या है, लेफ्ट बैंक में कौन सा शहर है। तो चंबा जो है वो राइट बैंक में है, लेकिन किस नदी के, तो चंबा में कौन सी है मेन, रावी नदी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का वैदिक नाम, यमुना का पूछा गया है। तो ये आपके साथ जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 58 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालिंदी। ठीक है, अरिजिकिया किसका है हमारे पास, ये व्यास का है। और असिकिनी किसका है, ये यमुना का है। पुरुषणी किसका है, ये रावी नदी का नेम है। तो ये थी हमारी आज की सीरीज। तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है, आप लोगों को डेली जो है वो यहाँ पे इजी से इजी लेवल आप लोग देख रहे होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने बोलते हैं ना कि प्रो बन गए हैं वो इन क्वेश्चंस में, तो बिल्कुल वैसे तो देखा जाए बिल्कुल थोड़े थोड़े से क्वेश्चन है, लेकिन जब एमसीक्यूज में आते हैं ना हम गड़बड़ कर देते हैं जब भी एग्जाम में चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को कि आप गड़बड़ ना करो, इसीलिए आप लोगों के लिए डेली जो है वो 20 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे लाए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो इन क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाई जाए, मैं वैसे भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसी तरीके से कंटिन्यू चलना चाहिए, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों की अकॉर्डिंग चलूँगी, जैसे कि आपको लगता है कि आपको किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, है ना, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। और आप जो है देख सकते हो प्लेलिस्ट मैंने जो है अपने चैनल पे रेखा क्लासेस पे, जिस पे आप इस टाइम पे क्लास को वॉच कर रहे हो, उस पे देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी और सब्जेक्ट की, जैसे कि मैंने कहा कि आपको क्लासेस चाहिए, आपको लगता है कि डेली आप लोगों को एक नहीं 2 क्लासेस जो है वो चाहिए, तो मैं वैसी भी चीज़ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकती हूँ। आप लोगों ने शेयर करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो क्लासेस चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी जो है कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आज के क्वेश्चंस का आंसर कर देना है। थैंक यू।